दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित सम्मान्य बुद्धिनाथ बाबा, पूज्य महात्मागण, इस आयोजन में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 31 मार्च 2024 ईस्वी है। समय जाते देर नहीं लगती है, क्षण क्षण पल पल समय समाप्त होता है। हम लोग ध्यान योग के विषय में सुन रहे थे। हमारे परम संत तुलसी साहब जिस समय हुए थे, वो जो समय था, हम लोग परतंत्र थे उस समय, और अव्यवस्थित जीवन में रह करके उन्होंने साधना की और सफलता पाई। तुलसी साहब के जीवन को यदि पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हाथरस के किला में रहते थे, जंगल में रहते थे, कुटिया बना के रहते थे और यत्र तत्र जाते थे, भिक्षा मांग करके लाते थे। जो अतिरिक्त रोटियां होती थी 7 रोज तक खाते थे, और उसमें कभी मक्खन मांग करके लाते थे तो लगा के खाते थे, अन्यथा दाल और सब्जी नहीं होती थी। कितनी कठोर साधना उन्होंने की। हम लोगों के पास सब व्यवस्था है, फिर भी हम लोग उस तरह से साधना नहीं कर पाते। शरीर को ढकने के लिए वो खिंथा बना लेते थे, क्योंकि आजकल तो आप जैसे जो श्रद्धालु भगत हैं वस्त्र भी दान में देते हैं, नए नए वस्त्र चढ़ाते हैं। आज व्यवस्था है, उस समय तुलसी साहब के समय अव्यवस्था थी, लोग उतना सम्मान नहीं करते थे और व्यवस्था नहीं दे पाते थे। हमारे श्रीमान शंकर भगत बाबू, जिनकी ये व्यवस्था है, अच्छे ढंग से पंडाल भी लगाए हैं, माइक की भी व्यवस्था है, कुछ महात्मा लोगों को भी आमंत्रित किए हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था। तुलसी साहब अव्यवस्थित जीवन में रहते थे, अव्यवस्थित साधन में प्रचार प्रसार करते थे। तो कितने बड़े साधक थे। भोजन करके साधना में लगे रहते थे, जो भी समय उनका था ध्यान में ही लगे रहते थे। एक पद्य है उनका, उनको मैं सुनाना चाहता हूं। उस पद्य में जो झांकियां हैं उन्हें भी मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं। एक मौलवी साहब तुलसी साहब के पास आए। तुलसी साहब के आचरण से, विचार से, ज्ञान से वो प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपका जो ज्ञान है उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूं, स्वीकार करना चाहता हूं।
कृपा करके हमें वह ज्ञान दीजिए। तो तुलसी साहब ने मौलवी साहब को संत मत की जो साधना विधि है बतला दी, करने लगे। एक दिन तुलसी साहब ने उससे कहा था, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया, अरे तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। ये फारसी शब्द है। तकी कहते हैं ताकने वाले को, दृष्टियोग करने वाले को, उसका नाम तकी था। कहते हैं ताकते रहो, देखते रहो। तुलसी साहब कहाँ देखने के लिए कहते हैं, कैसे देखने के लिए कहते हैं, उस बात को हमें सीखना भी चाहिए। हम लोगों को ताकने नहीं आता, देखने भी नहीं आता है। कहते देखने तो आता है, बिना देखे हम कहाँ चलते हैं, देख के ही तो चलते हैं। जहां देखना चाहिए, जिस स्थान पर देखना चाहिए, वैसे नहीं ताक पाते, नहीं देख पाते। कहते हैं कि ताकने के लिए यदि आपको आ जाए, तब सही में आप सच्चे साधक होंगे। काजर दी से का भया ताकन को ढबनाई। लोग काजल लगाते हैं, विशेष सूझेगा। अब काजल लगा लिए, देखने नहीं आया तो कहीं गिर जाएंगे। काजर दी से का भया ताकन को ढबनाई, ताकन को ढबनाई। ताकन की गति है न्यारी, गति में न चाल। जो गतियां हैं किसकी, साधकों की, सूरत की, वह अलग गति होती है। ताकन की जो गति है साधकों की कैसी होती है, एक उदाहरण गुरु महाराज का देते हैं। परमाराध्य सदगुरु महाराज कुप्पा घाट स्थित अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। सेवा में गुरु सेवी जी महाराज, भगीरथ दास जी महाराज थे। गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए। जब अंतर्मुख साधक होता है तो स्वाभाविक उनकी गर्दन झुक जाती है, क्योंकि चेतना सिमट जाती है, शरीर जड़वत हो जाता है। गर्दन झुक गई तो पूज्य भगीरथ बाबा के मन में होता कि गुरु महाराज सो गए। ऐसा करते हैं कि बरामदे पर से अंदर ले जाते हैं, वहां पर लिटा देंगे, आराम से सो जाएंगे। यह सोच करके गुरु महाराज के कान के पास कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए। गुरु महाराज यथावत रहे। भगीरथ बाबा के मन में हुआ कि मैंने जो कहा गुरु महाराज नहीं सुने। थोड़ा आवाज बढ़ा के कहते हैं, तो जोर से कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज आंख खोल लिए, कहते हैं अरे हम तो अंदरे में है, अब कौन अंदर ले जाएगा। जौन चाल संसार की तौन साधुन की नाई। ये जो गतियां हैं ये साधकों की, संतों की गति है। हम लोग पैर से चलते हैं, कोई गाड़ी से भी चलते हैं, अलग अलग साधनों से चलते हैं, लेकिन संत महात्मा जो चलते हैं वो सूरत से चलते हैं, अपने ख्यालों से चलते हैं और अंतर ही अंतर चलते हैं। उनकी चाल को कोई जान नहीं पाते हैं। संतन की गति गोई दादू जाने न कोई, किसी को पता नहीं चलता है। चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता पाया। बैठे रहते हैं, बैठे रहे चला पुनि जाता। देखिए तो बैठ के भी लोग चलता है, शरीर से नहीं, सूरत से, ख्यालों से। एक
छोटी सी लघु कथा है। एक गांव में भूकंप आया, धरती हिली, घर छोड़ करके लोग भाग गए। एक साधक था, ध्यान कर रहा था, तो ध्यान में ही बैठा रहा, वो भागा ही नहीं। जब धरती शांत हो गई, जो लोग जानते थे उस व्यक्ति को, उन लोगों ने कहा, फलाना आदमी तो भागा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, नहीं हो गया, चलो चलो देखने के लिए। सब आए देखने के लिए। देखते हैं यथावत वो बैठे ही हैं। लोगों ने उठाया और कहा, अभी धरती हिली, आपको पता नहीं चला? बोले हाँ पता तो चला। बोले जब पता चला तो आपको भागना चाहिए ना, यदि घर गिर जाए तो। हम लोग सब के सब बाहर भाग गए थे और आप भागे ही नहीं। साधक ने कहा हम भी भागे। देखिए सत्संगी होकर के, साधक होकर के झूठ बोलता है। आप कब भागे? आप तो अभी तक बैठे हैं। बोले अरे आप बाहर बाहर भाग रहे थे, हम भीतरे भीतर भाग रहे थे। तो यह जो गति है इस साधकों की होती है। वो चलते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है। तो जब तुलसी साहब ने उन्हें बतलाया, उन्होंने कहा कि अरे तकी तकते रहो, देखते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद का मतलब होता है गुरु, अब पंजा का मतलब होता है तौर तरीका, भेद, रहस्य, राज, भजन भेद जिसे कहते हैं। तुमको जो भेद बतलाया गया है, राज रहस्य बतलाया गया है, उस हिसाब से करते रहो। उन्होंने कहा कि महाराज करते रहेंगे तो होगा क्या? कहते हैं होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जान नहीं, होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहाँ, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, अरे तकी तकते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोरियो, घर चाहे तू जलवा पिया, अरे तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं अरे क्या होगा? होगा फजल दरगाह तक। फजल का मतलब होता है उजाला, साफ, क्लियर। कहां तक? जहां तक साधक जाना चाहता है, परमात्मा तक, लक्ष्य तक, उद्देश्य तक, मुकाम तक, अल्लाह के दरबार तक जाना चाहते हैं। तो कहते हैं यदि ध्यान करोगे, सही ढंग से दृश्य योग करोगे, उजाला हो जाएगा, साफ हो जाएगा। दरगाह तक हो खतर की जा नहीं। कहते हैं डर भय की कोई बात नहीं है, सीधे चला जाना। रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है वो अंदर में है, आज्ञा चक्र में है, सुषुम्ना में है, 10वां द्वार में है। इसी ने कहा सीधे चला जाना वहां। मुर्शद ने ये फतवा दिया। फतवा का मतलब होता है हुक्म जारी करना, आदेश पारित करना। मौलवी सब फतवा जारी करता है, हुक्म जारी करता है। जो कह दिया उसी के अनुरूप सब मुसलमान को करना होता है। उसी तरह से तुलसी साहब कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो फतवा जारी करते हैं, हुक्म जारी करते हैं, आज्ञा देते हैं कि इसके अनुसार चलना है। कहते हैं होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, डर भय की कोई बात नहीं है, सीधे चला जाना वहां।
मुर्शद ने ये फतवा दिया। तो मौलवी साहब ने पूछा कि साहब आप जो हमको कह रहे हैं इस रास्ते से जाने के लिए, अंतर के रास्ते से जाने के लिए कोई और भी गया है कि पहली बार हम ही को खाली कह रहे हैं? तुलसी साहब बता रहे कोई और गया है। तुलसी साहब कहते हैं बहुत लोग गया है। बोले कुछ एग्जाम्पल में बताइए, उदाहरण में बतलाइए, सिंपल में कुछ तो बता दीजिए। तो तुलसी साहब का तो सुनो, मंसूर शर्मद बो अली और शम्स मौला ना हुए। मंसूर शर्मद बो अली और शम्स मौला ना हुए। पहुँचे सभी इस राह से, पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया। पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। बेहोश हो मत छोरियो, घर चाहे तू जलवा पिया। अरे तकी तकते रहो। कहते हैं गया है मंसूर, ये संत हो गए, फकीर हो गए, शर्मद बू अली और शम्स मौलाना हुए। पहुंचे सभी इस राह से, ये अंतर के मार्ग से अल्लाह तक, परमात्मा तक हो गए हैं। लेकिन किंतु परंतु जहां लगता है मन में शंकाएं होती है, अवरोध होता है, रुकावट वाला शब्द है। कहते हैं पहुंचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया। कौन गए हैं? जिसने अपने दिल को मजबूत किया है। सब कोई इस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। तो कहेंगे कठिनाई क्या है, दिक्कत क्या है, कमजोर दिल वाले क्यों नहीं जा सकते हैं? जंगल का रास्ता है, हिंसक प्राणी भरे हुए हैं, अंधकार है, आप अकेले हैं, क्या बिना हिम्मत का उस रास्ते को तय कर सकते हैं? डर लगेगा, अकेले हैं, कहीं बाघ आकर के खा ले तो, हिंसक प्राणी हैं, कोई भी अनहोनी बात हो सकती है, तो डर लगेगा ना। तो कहेंगे ये तो बात बाहर की है, भीतर में कौन हिंसक प्राणी है? जब साधक साधना करता है तो सबसे पहले अंधकारे से भेंट होती है। अंधकारे महाजंगल है, भयंकर जंगल है। कितनी लंबाई चौड़ाई है? कहता यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। विस्तार कितना है? कई योजनम। अब किलोमीटर तो निर्धारित है नहीं, खाली कह दिए कई योजन तक। कई में तो कितना भी हो सकता है। देखिए अंधकार का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, कई योजन तक है। उसी कई योजन में साधक चलता रहता है। उसमें हिंसक प्राणी क्या है? हिंसक प्राणी है। कबीर साहब ने कहा है कि जब साधक साधना करता है उसको कठिनाइयां आती है। क्या? काम दीवाना क्रोध राजा बसे 2500 चोर मुसाफिर जइयो कोनी ओर मोरे जियरा बड़ा अंधेसवा मुसाफिर जइयो कोनी। कबीर साहब क्या कहते हैं? काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 2500 चोर। यही सब तो हिंसक प्राणी है। किसी को काम ने बदनाम कर दिया, क्रोध ने अबोध कर दिया, लोभ ने ग्रस लिया,
ये कठिनाइयां आती है साधकों के जीवन में, ये सब व्यवधान है, दिक्कतें हैं। तो अंदर में जो जाएंगे यही रुकावट है। इसीलिए कहा हिम्मत वाले जो होंगे वही अंदर जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार है। इन विकारों के कारण सब कोई आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो हिम्मत वाला होता है वही जाते हैं। इसलिए तुलसी साहब ने कहा है कि जिसके पास हिम्मत है वही आगे बढ़ेगा। अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोरियो, घर चाहे तो जलवा पिया। अरे तकी तकते रहो, यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू, मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। अरे तकी तकते रहो, अरे तकी तक। तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है। कौन सा राह? अंतर का राह, साधक का राह, संत का राह। कहते हैं ये जो राह है परमात्मा का, परमात्मा प्राप्ति का जो रास्ता है, कहता प्रेम का मार्ग है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। जिनके अंदर में प्रेम नहीं है इस पथ पर नहीं बढ़ सकते हैं। तो तुलसी साहब कहते हैं राह मंजिल इश्क है। जो रास्ता है, जो मंजिल है, जो गंतव्य है, जहां तक आप जाएंगे ये प्रेम का रास्ता है, प्रेम का मार्ग है। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। यदि प्रेम नहीं रहे तो कहते हैं वो इस रास्ते पर नहीं जा सकता। अब प्रेम कहाँ ढूंढेंगे? किस दुकान में प्रेम मिलता है? कहां पर प्रेम है? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम जो है कोई बाड़ी में उपजता नहीं है, कोई हाट में बिकता नहीं है। कहते हैं चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। कहाँ प्रेम मिलेगा? सदगुरु के हाट में, अन्यथा और कहीं प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम होता कैसे? मान लिया जाए हम परमात्मा से प्रेम करना चाहेंगे, परमात्मा के रास्ते पर जाएंगे तो प्रेम की आवश्यकता है, तो कैसे उत्पन्न करेंगे, कहां से लाएंगे? गोस्वामी जी ने बता दिया है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। प्रेम यदि पाना चाहते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। मैथ का सूत्र होता है ना, गणित का, तो प्रेम का सूत्र बतला रहे हैं, सांसारिक प्रेम नहीं। तब परमात्मा प्रेम का सूत्र बतला रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले जिनसे आप प्रेम करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लगाव करना चाहते हैं, पहले उसको जानिए। जाने बिनु न होई परती, जब तक आप जानेंगे ही नहीं तो मानेंगे कैसे? आज हम आपके बीच में आए हैं, आदरणीय शंकर बाबू ने मुझे बुलाया है, पहली बार हमारी बातों को सुने होंगे, हमसे मिले होंगे, वो प्रभावित हो गए होंगे हमारे विचारों से, व्यवहारों से, बातों से।
तभी तो आज यहाँ बुलाए। यदि नहीं सुनते, किसी से नहीं सुनते, तो हमें यहाँ नहीं बुलाते, हम नहीं आते। तो पहले जानना पड़ेगा किसी को भी। कैसे जानेंगे? परमात्मा को जानने का माध्यम क्या है? तो सबसे पहला माध्यम है सत्संग। यही प्लेटफॉर्म है जहां आप बैठे हैं, यहीं पर परमात्मा के विषय में बताया जाता है। जब किसी के प्रभुता को आप जानते हैं तब प्रेम जरूर होता है। जैसे मान लिया जाए कटिहार शहर के विशेष धनाढ्य व्यक्ति यहाँ आ जाए, जिसे आप जानते हैं, उसका विशेष कदर करेंगे, आप सम्मान करेंगे, बहुत मानेंगे। उसी तरह से परमात्मा के प्रभुता को जब आप जानेंगे तब परमात्मा में प्रेम होगा। तो सबसे पहले सत्संग करना होगा। सत्संग के ही माध्यम से आप परमात्मा की विशेषता को, महत्ता को समझेंगे। अन्यथा और कहीं प्लेटफॉर्म नहीं है। घर में तो बात होती है खाने पीने के, मेनू बनाने की, आज क्या क्या बनाएंगे। चौक चौराहे पर पेट भरने की, कमाने की बात होती है। संसार में सत्संग की बात यही माहौल में होता है, इसी स्थल में होता है जहां हम लोग उपस्थित हैं। अन्यथा और कहीं बात नहीं होती है सत्संग की। जब सत्संग आप करेंगे परमात्मा के विषय में सुनेंगे, तो परमात्मा के विषय में सुनेंगे तो लगाव होगा, आसक्ति होगी, जुड़ाव होगा। जितने आदमी आज उपस्थित हैं सत्संग के महत्ता को वो सुने हैं, समझे हैं, तभी तो इतने आदमी आ गए। नहीं तो जो सुने ही नहीं है वो कहेंगे बेकार है, वहां जाके क्या करेंगे। इसलिए जानना जरूरी है किसी को भी। आपके घर में जो सामान है, टीवी है, मोबाइल है, गोदरेज है, फ्रिज है आदि, उस चीज के महत्व को आप जाने हैं तब बाजार से मंगाए। अन्यथा आप क्यों मंगाते हो? तो कबार था, नहीं वो जरूरी वाला था, इसीलिए आप मंगाए हैं। उसी तरह से प्रेम बढ़ाने के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा के मार्ग में यदि आप जाना चाहते हैं, एक पहला साधन है सत्संग, दूसरा साधन है साधना। जब आप ध्यान करेंगे तो लगाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, जुड़ाव होगा, तब आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रोबरू, मुश्किल कुशा है रोबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रोबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। बेहोश हो मत छोरियो, घर चाहे तू जलवा पिया। अरे तकी तकते रहो। कहते हैं मुश्किल कुशा है रोबरू। कठिनाई क्या है, दिक्कतें क्या है? कहते हैं इस प्रेम के मार्ग पर प्रेम की आवश्यकता तो है, लेकिन कुशल गुरु की भी आवश्यकता है। कुशल गुरु की भूमिका होती है। गुरु यदि अच्छे नहीं मिले तो फिर प्रेम के मार्ग पर जाएंगे कैसे, बताएगा कौन? इसीलिए मुश्किल कुशा है रोबरू। कुशा मन होता है कुशल। कठिनाई क्या है? अच्छे गुरु का मिलना, सच्चे गुरु का मिलना, यही कठिनाई है। जब गुरु महाराज विद्वानों के बीच में बैठे थे, अपनी मौज में आकर के मन की बातों को प्रस्तुत कर रहे थे। गुरु महाराज भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे थे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। एक विद्वान खड़े हो गए
उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आप सौभाग्यशाली कहते हैं अपने आप को, मैं आपसे भी विशेष सौभाग्यशाली हूं। बोले सो कैसे? बोले आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बरसों समय लगा, बड़ी कठिनाई हुई, बड़ी दिक्कत से बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले, और मुझे बड़ी सुगमता, सहजता, सरलता पूर्वक आप जैसे गुरु मिल गए, इसीलिए मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूं महाराज। इसलिए सच्चे सदगुरु का मिलना बहुत जरूरी है। तो गुरु महाराज ने जो कुछ भी किया अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया। हम लोग कुछ भी करते हैं तो कहता हम करते हैं, हमसे ही ये काम हुआ है। लेकिन गुरु महाराज ने जो भी प्रचार किया, प्रसार किया, सारा श्रेय बाबा देवी साहब को दिया है। उनके ही पद्यों में मैं बता देना चाहता हूं। संतान मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतान मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतान मतभेद प्रचार। क्यों ऐसा कहते हैं? बाबा देवी साहब ने ही संत मत का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी थी। कैसी थी? थे अंधे बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंधे बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम बुद्धि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतान मतभेद। देखिए गुरु महाराज कहते हैं सब कुछ बाबा देवी साहब ने किया, गुरु को श्रेय देते हैं। जबकि गुरु महाराज ने जितना किया है, बाबा देवी साहब ने जो भी प्रचार किया, ज्ञान का प्रचार किया, अपनी सिद्धि शक्ति से किया, लेकिन गुरु महाराज ने जितना विस्तारीकरण किया है उतना बाबा देवी साहब के समय में नहीं हुआ था। तब भी श्रेय देते हैं कि बाबा देवी साहब ने किया था। आगे बढ़ते हैं। तुलसी साहब क्या कहते हैं? अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोरियो, घर चाहे तू जलवा पिया, अरे तकी तकते। अंतिम में तुलसी साहब 2 लाइन में क्या कहते हैं? देखिए अंतिम बातें जो होती है सार होती है, निचोड़ होती है, मूल होती है। कोई भी व्यक्ति मरने लगता है तब अपना अनुभव शेयर करता है, जिंदा में नहीं कहेगा, छिपा के रखेगा। जो भी गुण ज्ञान है जल्दी बताना नहीं चाहेगा, दूसरे को भेद क्यों बताएंगे, लेकिन मरने के समय बताता है। तो तुलसी साहब अंतिम में कह रहे हैं, अंतिम पद वाला बात में कह रहे हैं, तुलसी कहे सुन ए तकी, यह राज बातिन है जुदा। तुलसी कहे सुन ए तकी, यह राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से इसे, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया, अरे तकी तकते रहो। तुलसी साहब अंतिम में क्या कह गए? तुलसी कहे सुन आए तकी। जो मौलवी साहब को समझा रहे थे, अर्थात दृष्टियों करने वाले को समझा रहे हैं, ऐ तकी यह राज बातिन है जुदा। जिसने भी संत मत की साधना विधि ली है, दृष्टियों की क्रिया जो भी कर रहे हैं, कहते हैं जो राज है, जो रहस्य है, जो भेद है, हिफाजत से रखना। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए जो कमाता है, पैसे का महत्व वही देता है, उसी को दर्द भी महसूस होता है।
जैसे पिता ने कमाया, कहता बेटा बढ़िया से खर्चा करो, क्योंकि खून पसीना ये करके हम कमाए हैं, ऐसे नहीं रुपया हो गया। जैसे शंकर बाबू का देखिए बिल्डिंग कितना बड़ा है, उनसे ही पूछिए कितना परिश्रम करना पड़ा है, बहुत मेहनत लगता है घर बनाने में। तो तुलसी साहब कहते हैं मैंने जो इस चीज को निकाला, योग को, ध्यान को, इस मार्ग को जो मैंने निकाला, ये बड़ा कठिनाई से निकाला, बहुत तपस्या किया, बहुत ध्यान किया, तब जाकर के ये प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहते रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। निशा में होता है निशाना, प्रतीक, पहचान। जैसे आप घर पर झंडा लगाते हैं, दूरे से आदमी पहचान जाता है ये जो है ना फलाने बाबू का घर है। उसी तरह से जो प्रतीक, पहचान संत सदगुरु ने दिया है, क्या वस्त्र की पहचान नहीं, नहीं बाह्य वेशभूषा की पहचान नहीं है, तब साधना की जो विधि दिया है यही प्रतीक, पहचान बड़े ऊंचे दर्जे की है। तो कहते हैं तुझको निशा ऊंचा दिया। और क्या कहते हैं तुलसी साहब, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया, हिफाजत से रखना, बढ़िया से रखना। तो जो कमाए हैं तुलसी साहब, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है कहीं लुटा मिटा तो नहीं देगा, बर्बाद तो नहीं कर देगा। इसीलिए कहते हैं अच्छा से रखना। यह ज्ञान अमेरिका में डिबिया बार के खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, कहीं विदेश में नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज ने बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचार कर दिया। तो मैं गुरु महाराज को नमन करते हुए वाणी में विराम देता हूँ। ऐसे महापुरुषों का हम लोगों को सानिध्य मिला है। आप जितने श्रोता बैठे हैं मैं सबको नमन करता हूँ। आदरणीय शंकर बाबू को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया आप लोगों का दर्शन करने का। श्री सद्गुरु महाराज की जय।